गैस को बहाल करो, गैस को बहाल करो, गैस को बहाल करो। मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, इस वक्त हम पेशावर के इलाका कायदाबाद नंबर 2 में मौजूद हैं। यहाँ गैस के पाइपों में गैस की बजाय पानी आ रहा है। इसकी वजह से शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, अपना तारुफ कराएं और बताइए। मैं तकरीबन 50-60 साल से रिहाइश पजीर हूँ। कायदाबाद इलाका सबसे पहले यहाँ सुई गैस आई थी। वहाँ मतलब अब ये हाल है कि गैस की बजाय पानी आ रहा है। ये इस सिलसिले में पहले हमने मतलब कुछ दरख्वास्तें दी थी, इन्होंने नए पाइप भी डाल दिए। नए पाइप डालने के बावजूद गैस नहीं है और पानी आ रहा है। मुस्तकिल हम दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमें ये कहा गया है कि हम ये आप लोगों की ये लाइन मतलब ख़त्म हो गई है, अब दूसरी साइड से लाइन से सप्लाई देंगे। वो भी आज 1 महीना हो गया है, कोई मतलब है उससे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जाएं तो किस तरफ जाएं? बिल उसी तरह आ रहे हैं, हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं है और बिल आ रहे हैं। तो ये हमारा मुतालबा है सब इलाकों से। हम कोई मतलब है पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन लोग हैं, यहाँ कोई मतलब है इस किस्म के लोग नहीं रहते हैं कि यार कोई अनपढ़ लोग है या सारे तकरीबन कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई बाहर मजदूरी के लिए गए हुए हैं मतलब है। और घर में ये मसला है कि मतलब सारा दिन सिलेंडर आते हैं। अक्सर वाक़यात इस किस्म के हुए हैं कि घरों में मतलब आग भी लग चुकी है काफ़ी घरों में इस सिलेंडर की वजह से। आए दिन हम ये मतलब लोगों के पास अब यही है कि मतलब अब क्या करें। ये अब पहली दफ़ा हम मजबूर हुए हैं ये हमने आप लोगों को ज़हमत दी है और ये लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमें तो और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। अगर इससे बाद भी अगर ना हुआ तो हम कोई मज़ीद रास इक़दाम करेंगे फिर इसके ऊपर। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें सुई गैस की जो अपनी हक़ है वो दिया जाए। हाजी साहब, आपने महकमे सुई गैस से रब्ता किया, उसको कितना टाइम हो गया और उस दौरान उनकी कोई टीम आई है, उन्होंने मसले के हल के लिए कोई इक़दाम उठाया कि नहीं उठाया? काफ़ी दफ़ा टीम आई है। पहली दफ़ा ये पुराने पाइप थे तो वो ये कह रहे थे कि पाइप लीक है सारे, ये पाइप चेंज करके चले गए कि अब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी फिर तकरीबन 1 महीना पहले हमने दूसरी दरख्वास्त दी है कि यार ये मसला है। यार कहता है यहाँ ये लाइन, इस लाइन में गैस है ही नहीं, तो हम आपको दूसरी लाइन से गैस देना चाहते हैं। तो वो भी तकरीबन 1 महीना हुआ है, अभी तक उससे भी हमें कुछ पता नहीं है कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बातें चल रही हैं, बस हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा है। ये हर वक्त हम आते ही रहते हैं सुई गैस के दफ्तर, अभी तक हमें कोई सुनवाई हासिल नहीं हुई। इस मसले को कितना अरसा हो गया है और क्या क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है? जी, अपना तारुफ कराएं जी, बताएं कि आपने इलाका अस्सलाम वालेकुम जी। पहले खुसूस तासु ډېر शुक्रिया अदा कोम چې تاسو موږ د علاقې راغی او وزټ مو کو جی। موږ ته د سوي ګیس په ځای اوبه د سوي ګیس پیپونو کې اوبه راځي، ګیس نه راځي جی چې کم زاړو که نه ماشاءالله هغې کې کم از کم څه ناسه ګیس راتلو چې نوی اچولی دی ګیس راځي چېرته په ټیم هر وختي نه موږ په سلنډر روړو ستړي شو، دومره پیسې مونږ نه ګټو چې څومره مونږ سلنډر والا له ورکوو جي. بجې مونږ تاسو حکومت ته اپیل او خواست کوو چې زمونږ په حالاتو تاسو نظراني کو رحم وکړئ او زمونږ دا مسله حل کړئ جي. ځکه چې زمونږ بچي دي واړه کورونه هم دي، د سلنډر نه هم یېرېږو، زنانه هم یېرېږي، خو د وړو چې کوم حال دی د خوراک تاسو ته نشو ویلی ځکه چې د ګیس په پیپونو کې اوبه راځي جی. بس دا زموږ د سوي گیس مسئلہ دی جی. یہ ایک دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی، اپنا تعارف کرائیں اور اس مسئلے کے بارے میں ہم کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالفقار ہے جی، اور یہ قائدآباد نمبر 2 علاقہ ہے اور ہم یہاں پلے بڑے ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں سے گیس کا بہت سنگین مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ سارے پشاور میں یہاں پہ نہیں ہے. لیکن پشاور کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ ٹائم پہ گیس آ رہی ہے اور ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے کہ ایک ٹائم پہ بھی گیس نہیں ہے. پھر ہم نے ہمارے مشران نے رابطہ کیے سوئی گیس والے کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پائپ لائن
चेंज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हमने कहा चलो इस पे भी हम धोखा हो गए, पाइपलाइन भी चेंज कर दिया, ठेकेदार ने पैसे भी वो कर दिए, पाइपलाइन भी आ गया, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। अभी आप देखें हर एक घर में जो है ना गैस की बजाय इससे मीटर से पानी आ रहा है। और इसके अलावा हमारी जो हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं, हमारे जनाना हमारे बच्चे जो है ना वो सिलेंडर हाथ पे पकड़ के उधर सिलेंडर गैस लाते। ये पेशावर का सफ़ेदपोश इलाका है, कायदाबाद नंबर 2। ये इसकी बुनियाद 1961 में कायदाबाद कॉलोनी रखी हुई थी। इसके अलावा शहर में एक कॉलोनी भी नहीं थी। लिहाजा हम बहुत अफसोस के साथ ये बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी और अच्छी कॉलोनी, इतने सफ़ेदपोश लोग और हमारे साथ ये ज़्यादतियात हो रहे हैं। लिहाजा हम आप लोग को वार्निंग देते हैं, हमारे सारा इलाका, अगर ये मसला हमारे लिए हल नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह फिर जीटी रोड या ये मेन रोड हम बंद करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। जी, हमारे साथ इलाका चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, इनके इस बारे में क्या कहना है, इनसे जानते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह फैसल चेयरमैन इनसे 45 कायदाबाद हमीदाबाद। बस लोगों का ये ख्याल तो अच्छा है, काफ़ी इन लोगों ने बात भी की है और ईमान से कह रहा हूँ कि जितनी सब्र इन लोगों ने किए, अगर कोई दूसरा इलाका होता तो वो आज रोड पे होते। ये पुरअमन लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। ईमान से कह रहा हूँ इधर के लोग नकल मकानी कर रहे हैं गैस की वजह से। नए पाइपें डाली हैं हमने, उसमें गैस नहीं है। 1 महीने तक गैस आई है लेकिन उसमें फिर दोबारा पानी का मसला है। मेरे पास ये वीडियो है, मैंने आफ्ताब साहब को, ज़ीशान साहब को, हारून साहब को उसको मैंने भेजी है। ये वो कह रहे कि टीम है ये बार बार भेजते हैं और वो ये रिपोर्ट देते हैं कि गैस है ही नहीं। वो रिपोर्ट भी देते हैं तो बार बार टीमें भेजने की क्या ज़रूरत है। ये लोग काफ़ी तंग आ गए हैं। दीगर सूरत हमने DSP सबरब से मुलाकात की है और इलाके के अवाम ने मुअज़्ज़िज़ीन भी गए हैं, गैस ऑफिस में भी गए हैं और DSP भी। अनकरीब हम ये कुआ रोड जो है वो ब्लॉक कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे मुहर्रम उल हराम में हमारे गैस अच्छे होते हैं, ईद पे हमारे गैस जो है वो अच्छे होते हैं और आम दिनों में 11 महीनों में हमारे गैस बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम हुकाम बाला से ये मैदान रोज़ना मैदान की तवज्जो से हम उसको बताते हैं कि हमारे ये मसला है गैस का, बाकी हमारे उन लोगों के साथ क्या दुश्मनी है। इन लोगों का ईमान से कहने कि हमारे बच्चे बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। हर घर में सिलेंडर नहीं होता है, काफ़ी मुश्किलात है। हमारे घर से बच्चे जो है बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। हमारे दिल पे क्या गुजरे, खुदा के लिए हम पे तरस खाओ और हमारे ये मसला जल्द अज जल्द हल करे। शुक्रिया। जी नाजरीन, अहले इलाका का कहना है कि महकमे सुई नादरन गैस की तिफल तसलियों से इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इनका मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, बसूरत दीगर ये एहतजाज की राह इख्तियार करने पर मजबूर होंगे।